हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने बेशर्म हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतनी बुरी तरह से पल्ला झाड़ा हुआ है कि वो ये कह रहे हैं कि तुम गए ही क्यों थे यूक्रेन। गोल्डन आइडिया है जिसको गोल्डन आइडिया कहते हैं हिंदू राष्ट्र का, उस हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़ी अड़चन ये है कि हर बच्चा तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं दाखिला ले सकता। तो पढ़ाई इतनी महंगी इंडिया में क्यों है? क्या इसका रीज़न है? क्योंकि यूक्रेन में जो कोर्स यहाँ पे होता है MBBS का, वो करोड़ों रुपए खर्च होता है। वही कोर्स अगर आप यूक्रेन के हिसाब से देखें, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 10 से 15 या 30 लाख रुपए में हो जाता है। दोस्तों, मैं शहजाद बद्री, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज हम दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे साथ मशहूर नेहा जी जुड़े हैं, जो अपने आप में एक हस्ती हैं और बहुत चर्चित चेहरा माना जाता है। इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। नेहा जी, आपका हमारा सोशल जस्टिस नेटवर्क पर वेलकम है। जी, बहुत शुक्रिया। अभी हिजाब का मुद्दा चला है नेहा जी, कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसको पेंडिंग में डाला है और वहाँ पर कुछ वायलेंस हुए, इस तरीके के फसाद भी हुए हिजाब मुद्दे पर। इस पर क्या प्रतिक्रिया आप? इस पे हमारी यही प्रतिक्रिया रही है कि हिजाब अपने आप में कोई मुद्दा नहीं है। जो लोग वहाँ पे इतने सारे जो शॉल, भगवा शॉल पहन के उसके स्टूडेंट्स के पीछे पड़े थे, जो मुस्कान के पीछे पड़े थे, या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं को अंदर मत आने दीजिए, उनका कंसर्न तो हिजाब है ही नहीं। वो नहीं चाहते हैं, उनको नहीं लगता है कि हिजाब पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, इसको लेकर उनका कोई सोच नहीं है। उनका एक बहुत ही सिंगुलर एजेंडा है, और वो ये एजेंडा है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो महिलाओं को वो एक तरीके से पेंट कर सके। और ये जो हिजाब का आइडिया है, उससे वो 2-3 चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें पहला चीज़ वो कहने का कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी अपने जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाओं को है, उनको ऑप्रेस करता है, उनको ज़बरदस्ती हिजाब पहनाता है। और वो ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं हमेशा परेशान हैं, अपने रिलीजन से परेशान हैं। और वो ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदूज़ हैं उनको अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि मुस्लिम महिलाओं को आज़ाद करें। और ये नैरेटिव हम सिर्फ हिजाब में नहीं देखे हैं, बहुत पहले से जो ये लव जिहाद का इनका आइडिया आया है और ये एंटी कन्वर्जन लॉ जो लेके आ रहे हैं, उसमें भी इन्होंने यही कोशिश की कि एक ऐसा आइडिया पेंट कर सकें कि सारी मुस्लिम महिलाएं तो बेचारी होती हैं, अपने धर्म से परेशान होती हैं, इस्लाम से परेशान होती हैं, और हिंदू तो जो भी कदम उठाते हैं उनको आज़ाद करने के लिए उठाते हैं। जो ये ट्रिपल तलाक का भी जो बीजेपी बार बार कहती है कि हमने ये लॉ लाया, हमने इसको हटा दिया, उसके पीछे भी यही आइडिया है कि वो ये कहना चाहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को आज़ाद करेंगे। दूसरा जो हिजाब का पूरा कंट्रोवर्सी है, दूसरा चीज़ जो वो करना चाह रहे हैं, वो ये करना चाह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं का एक इमेज पेंट करना चाह रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं कैसी दिखती हैं, वो क्या सोचती हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनको उनकी तरफ हमको क्या महसूस करना चाहिए, ये सब चीज़ वो डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के बारे में। और मुस्लिम महिलाएं अभी नहीं, सिर्फ हिजाब वाले इशू के बाद से नहीं, बहुत पहले से ये जो हिंदू राष्ट्र का आइडिया है उसके पूरे प्रोपेगेंडा में मिडिल में है। हमने देखा कि जामिया में जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए सीए के ख़िलाफ़, या शाहीन बाग में जब औरतें बैठी, पूरे देश भर में औरतें बैठी, तो ये सोचा भी नहीं था, भाजपा ने भी नहीं सोचा था कि जिस महिला को, मुस्लिम महिला को वो दबा कुचला, परेशान, ऑप्रेस दिखाना चाहते हैं, वही महिला सिंबल बनेगी सीए के पूरे प्रोटेस्ट का और उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्हीं महिलाओं में से महिलाएं उठ के आएंगी और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो JNU हो, चाहे वो AMU हो, वहाँ पे इस मूवमेंट को लीड करेंगी, शाहीन बाग में इस मूवमेंट को लीड करेंगी। और इसीलिए इतना भद्दा मजाक भी कि 500 रुपये में आती हैं, ये सब चीज़ आती हैं। जो मुस्लिम महिला एक्टिविस्ट हैं उनके बारे में ये सब भद्दा मजाक किया जा रहा है, राना अयूब के बारे में ये सब चीज़ बोला जा रहा है, मुस्लिम जर्नलिस्ट के बारे में ये सब बोला जा रहा है। तो जो भी लोग ये समझते हैं कि उनका कंसर्न ये है कि जिन महिलाओं को ज़बरदस्ती हिजाब पहनाए जा रहे हैं उनको आज़ाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे हैव अ वेरी सिंगुलर कम्युनल मोटिव ऑफ सेग्रीगेटिंग मुस्लिम्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। वो चाहते हैं कि मुस्लिम्स को आइसोलेशन में डाल दें, पूरा देश मुसलमानों को एक नज़र से देखे, या तो वो उनके तरफ पिटी महसूस करे, ये महसूस करे कि अरे मुस्लिम महिलाएं तो बेचारी होती हैं, या मुसलमानों से नफरत करें। नेहा जी, कहीं ना कहीं आप भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं,
क्या वहाँ के हालात ऐसे होते हैं जैसे कि टीवी चैनल दिखाते हैं कि वहाँ पर एक आंदोलन जीवित तैयार किए जाते हैं, माइंड को एक तरीके से जिहादी बनाया जाता है? आप समझाइए, बाहर से स्टूडेंट आते हैं फिर उन्हीं यूनिवर्सिटी से वो गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, ये क्या सिस्टम, ऐसा कुछ है कि अंदर ऐसी गलत चीज़ें सिखाई जाती हैं? देखिए, पता नहीं कौन से, शायद जिस यूनिवर्सिटी में गलत चीज़ें सिखाई जाती हैं उसको आरएसएस की शाखा कहते हैं, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ी हूँ उसमें तो ये सब चीज़ें हमको नहीं सिखाई जा रही हैं। हाँ, हमको ये ज़रूर सिखाया जा रहा है कि टीवी पे जब हम लोग छोटे होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो टीवी पे आज तक पे जो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुसलमान तो टेररिस्ट होता है, मुस्लिम महिलाएँ तो ऐसी होती हैं, दलित तो ऐसे होते हैं, उनके साथ मत बैठा कीजिए। जब हम यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, उन्हीं के साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि वो कितनी जी तोड़ मेहनत करके यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, कितनी और ज़्यादा मेहनत करके वो हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं। और इस हेट्रेड भरे, एंटी मुस्लिम हेट्रेड, एंटी दलित हेट्रेड, एंटी विमेन हेट्रेड वाले माहौल में उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, अपनी तालीम पूरी करने के लिए। तो हमें तो ये समझ में आता है कि हमारे साथ टीवी ने या जो बाकी समाज से भी हमको आइडिया दिया जाता है कि मुसलमान ऐसा होता है, दलित ऐसा होता है, आदिवासी ऐसा दिखता है, महिलाएं तो ऐसी करती हैं। ये सब आइडियाज़ को तोड़ता है यूनिवर्सिटी, और हमको ये सबसे ज़रूरी जो आइडिया है ये समझाता है कि मुसलमान क्या होता है, इंसान होता है। हमको यही समझाता है कि हमारे दोस्त होते हैं और बिल्कुल हमारी तरह होते हैं, हमारी तरह उनके सपने होते हैं, हमारी तरह वो मेहनत करते हैं, हमारी तरफ उनको ज़िंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, सब कुछ सेम होता है। ये हमको यूनिवर्सिटी सिखाती है, और इस चीज़ से वो डरते हैं क्योंकि उनका जो एक गोल्डन आइडिया है, जिसको वो गोल्डन आइडिया कहते हैं हिंदू राष्ट्र का, उस हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़ी अड़चन ये है कि स्टूडेंट्स, बाकी अलग अलग आइडेंटिटी से आने वाले स्टूडेंट्स एक दूसरे को इंसान समझ लें, क्योंकि जब हम एक दूसरे को इंसान समझ लेंगे, दोस्त समझ लेंगे, तो हम हिंदू राष्ट्र के लिए तलवार नहीं उठाएंगे। ये उनका प्रॉब्लम है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अभी स्टूडेंट जो बता रहा है कि हमें परेशानी हो रही है, अभी आप देखेंगे मेडिकल की जो पढ़ाई है वो स्टूडेंट को यूक्रेन में जाना पड़ता है, और हिंदुस्तान के बिलमुकाबिल अगर देखा जाए, हिंदुस्तान में MBBS का जो कोर्स है वो काफ़ी रकम में कराया जाता है, यानी बहुत महंगा है। ये कहिएगा यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट को क्यों जाना पड़ रहा है, इस पर आप लोगों को कुछ परेशानी है? हमको कोई परेशानी नहीं है, हमको अफसोस है कि बाकी देशों में जहाँ पे उनके प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है वहाँ पे, बाकी देशों की गवर्नमेंट्स ने उनको हिदायत ऑफिशियली दे दी थी 10 फरवरी के आसपास या उससे भी पहले कि इस वक्त यूक्रेन पे इन्वेजन होने वाला है और आप तुरंत वहाँ से निकलिए। ना हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया, उल्टा जब वॉर हो गई है और जब ये कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इवैक्यूएट करे यूक्रेन से स्टूडेंट्स, फंसे हुए स्टूडेंट्स को, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने बेशर्म हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतनी बुरी तरह से पल्ला झाड़ा हुआ है कि वो ये कह रहे हैं कि तुम गए ही क्यों थे यूक्रेन, क्यों बाहर देश में पढ़ने गए थे, देश में पढ़ लेते। सवाल ये है नेहा जी कि इतनी पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया कि हर बच्चा तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं दाखिला ले सकता। तो पढ़ाई इतनी महंगी इंडिया में क्यों है, क्या इसका रीज़न है? क्योंकि यूक्रेन में जो कोर्स यहाँ पे होता है MBBS का, वो करोड़ों रुपए खर्च होता है। वही कोर्स अगर आप यूक्रेन के हिसाब से देखें, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 10 से 15 या 30 लाख रुपए में हो जाता है। क्या वजह है इसकी वजह बहुत सिंपल है, जो मैंने बोला भी अंदर और बहुत सारे और लोगों ने बोला, और वो ये है कि एजुकेशन, शिक्षा, जो कि कायदे से अगर हम देखें तो किसी भी सरकार को ऐसा महसूस करना चाहिए कि हमारे देश की सब जनता शिक्षित हो जाए, क्योंकि जब वो जनता शिक्षित होगी तभी वो देश की तरक्की में हाथ बटा पाएगी। पर हमारी सरकार ऐसा नहीं सोचती है। हमारी सरकार चाहती है कि जैसे पुराने समय में होता था कि शिक्षा एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर रिलीजन की बपौती प्रिविलेज बन जाए, वही वो चाहते हैं। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को वो बेच रहे हैं। सीट्स इसलिए कम होती जा रही हैं क्योंकि जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से जो फैकल्टी है, गेस्ट फैकल्टी होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होता है, एडहॉक पे होता है, उनको तुरंत अभी ये कहा जा रहा है कि जो एडहॉक पे प्रोफेसर्स हैं उनको परमानेंट भी नहीं कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि आप निकल जाइए, आप सिर्फ आप एडहॉक नहीं पढ़ाइएगा, आप गेस्ट फैकल्टी होइएगा। गेस्ट फैकल्टी का होता है जो सैलरी होता है 25,000 महीना, इससे ज़्यादा उस स्टूडेंट का होता है जो नेट करके रिसर्च कर रहा होता है। दूसरा, एजुकेशन में फॉर एग्जांपल जैसे JNU जैसा यूनिवर्सिटी हो गया, DU जैसा यूनिवर्सिटी हो गया, जो गवर्नमेंट फंडेड है,
अब कायदे से आइडिया ये होना चाहिए कि इस तरीके का गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी जहाँ पे सस्ती शिक्षा मिल रही है उसको और ज़्यादा खोलना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर ज़िले में इस तरीके का यूनिवर्सिटी खुले। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं एनईपी के थ्रू कि जिस भी यूनिवर्सिटी में 3000 से कम स्टूडेंट होगा उसको बंद करा दो। हम ये कह रहे हैं कि जो भी टीचर्स एडहॉक पे हैं उनको तुरंत रिहाई दो, सिर्फ परमानेंट टीचर होगा और गेस्ट फैकल्टी होगा जिसका सैलरी कम होगा। हम ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स हैं ओप्रेस सेक्शन से आज यूनिवर्सिटी में आ पा रहे हैं और अकेडमिया को जो वो एनरिच कर रहे हैं अपने आइडियाज़ से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो वो रिसर्च कर रहे हैं, उनको तुरंत वहीं पर रोक दो, दरवाजे पर ही उनको खड़ा कर दो। हम ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में जो डिसीजन मेकिंग आइडियाज़ है, जो फीस का स्ट्रक्चर है, वो प्राइवेट कंपनीज़ को दे दो ताकि वो लोन के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ को पैसा दें। अगर किसी यूनिवर्सिटी को लैब बनानी है तो वो गवर्नमेंट से फंड नहीं लेगा, वो गवर्नमेंट से लोन लेगा और उस लोन को चुकाने के लिए अपनी फ़ीस जो 7000 होती थी उसको एमिटी जिसका 1 लाख के करीब फ़ीस होता है उतना फ़ीस करेगा। इसलिए ये सिचुएशन है कि इस देश में हमको हमारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इतने कम हैं कि स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ रहा है। और ये शर्म आनी चाहिए सरकार को कि 20,000 करीब स्टूडेंट्स है यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, बाकी देशों में भी पढ़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि वो उनको बाहर देश में जाना पड़ रहा है। कोई स्टूडेंट नहीं चाहता है कि वो अपने परिवार को छोड़े, जिस कल्चर में पढ़ा हुआ है, जिस भाषा को समझता है, जिस ज़मीन को समझता है, उसको छोड़ के बाहर जाए। वो नहीं चाहता है, ना उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमसे दूर हज़ारों किलोमीटर दूर जाके वो पढ़े। लेकिन आप जब गवर्नमेंट ही प्रोवाइड नहीं करेगी सस्ती पब्लिक एजुकेशन स्टूडेंट्स को, तो उनको जाना पड़ेगा, या तो उनको एजुकेशन से पूरी तरह ड्रॉप आउट करना पड़ेगा या उनको जाना पड़ेगा। सिंपल से जवाब ने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। मुझे ये आपने सिंपल ये है कि छोटा सा मैसेज जो आप स्टूडेंट को थोड़ा वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करे, हालात जैसे हैं उस पर क्या देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि ये बहुत सही बात है कि इस वक्त जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं ऐसा कोई पब्लिक सेक्टर नहीं है जिस पे अटैक नहीं है। और स्पेशली क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही हूँ तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक बहुत ज़बरदस्त अटैक है। तो ये स्टूडेंट्स चाहे वो स्कूल में बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अर्ज करूँगी कि जो हमारे आसपास हो रहा है उसके लेकर कान खुले रखें, समझते रहें, आसपास बातचीत करते रहें और जो हमको नीरसता में, होपलेसनेस में धकेला जा रहा है उसमें ना फंसे। अपने आसपास उन तमाम स्टूडेंट्स को देखें, उनसे बातचीत करें और समझें कि कैसी ये इस देश को बचाने की लड़ाई हम सबकी लड़ाई है और हमको साथ में लड़नी होगी। थैंक यू। यही था कि नेहा जी हमारे साथ जुड़े थे और एक तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सोशल जस्टिस नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमारी मदद कीजिए। आप हमें फोन पे कर सकते हैं, डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई है।